डर तो सर ऐसा है कि मीडिया जो बताती है सब उसी उसी पे देखते हैं, सबकी नज़र उन पे होती है। अभी मीडिया में काफ़ी बताया था कि एकदम से केस बढ़ गए तो सब लोग एकदम घर में चले गए थे। हम कब तक घर में रहेंगे, तो एक पॉइंट पे तो हमें निकलना पड़ेगा ना। जो एक पैनिक क्रिएट हो गया था ना, वो बहुत खतरनाक हुआ। नमस्कार, वेलकम टू एबीपी अनकट। भारत में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना कि भारत ने अब दुनिया भर के आंकड़ों में ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया। अब यूएसए, अमेरिका के बाद भारत 2 नंबर पे पहुंच चुका है। जब मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई, तब लोग डर डर के जी रहे थे। इतना कि अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी हफ्ते में 1 या 2 बार आ रहे थे। लेकिन अनलॉक 1, 2, 3, 4 हुआ, मेट्रो चालू हुई, और जब कोरोना के मामले चरम पे आ चुके हैं, तब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस दिख नहीं रही है। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में, और यहाँ पे हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि क्या टीवी पे कोरोना का हवा ख़त्म होने की वजह से क्या कोरोना का डर भी ख़त्म हो चुका है। क्या आपको लगता है लोगों में जो डर था पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ, वो अभी बरकरार है? लोगों में अवेयरनेस बरकरार है? नहीं, अवेयरनेस बरकरार नहीं है उनके अंदर। जो पहले जैसा जो डर था ना, वो नहीं है। लापरवाह हो रहे हैं। सब पालन कर रहे थे, सभी चीज़ों का, घर से नहीं निकल रहे थे, जैसे तैसे काफ़ी वो कर रहे थे। लेकिन हालात ये थे कि फिर भी केस बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे मीडिया ने बताया कि भी केस कम हो गया तो पब्लिक थोड़ी निडर हो गई। एटलीस्ट घर पे 6 महीने हो गए हैं एंड ऑफिस आना पड़ता है, वो हम नहीं रह सकते क्योंकि ऑफिस में भी छुट्टियाँ अवेलेबल नहीं है। एंड शॉपिंग के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है ना। हम कब तक घर का खाकर भी हम बोर हो गए हैं। तो आपको भी डर लग रहा है? आप अभी बाहर आए हुए, लेकिन आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है जी। इसलिए हम जो है कि अपने सोशल डिस्टेंस बना के अकेले बैठे हुए हैं। रिकवरी रेट की वजह से थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हैं लोग। थोड़ा फर्क पड़ता है इससे कि हाँ जी, हम महफूज हैं। कि यहाँ की जो साइकोलॉजी है वो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसा इन्होंने यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर दिया, पहले ही दिन से सारा कुछ बंद कर दिया। लोगों को अगर टाइम देते, ठीक है, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम देते, तो सारे लोग धीरे धीरे निकल जाते। लॉकडाउन से लेके अनलॉक की तरफ हम जो बढ़े, उसमें कोई चेंज आना चाहिए था, बिकॉज केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में मेन बात ये है कि जब हमें टाइम मिला था, जब प्रॉपर इंडिया में लॉकडाउन हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो उस वक्त हमें जो लॉकडाउन हुआ था उसका रीज़न ये था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो हमारी कंट्री में। सिर्फ हैवे ही नहीं हुआ था, तो उस वक्त हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था। हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल करवाने चाहिए थे। कि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले टेस्टिंग कम हो रही थी, तो लोगों को लगता था कि जैसे कि अब दिल्ली में अभी कुछ हफ्ते पहले 15 से 20 हज़ार टेस्टिंग हो रही थी, तो उसमें से 1-2 हज़ार केसेस आते थे। कभी 800 आ गए, कभी 700 आ गए। तो अब टेस्टिंग बढ़ गई है, तो उसमें से अब 3000 आ गए हैं। तो पहले जब टेस्टिंग कम थी तो उनको लगता था कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है। पूरी तरीके से तो बंद कर नहीं सकते। इकोनॉमी आपको पता है, हमारी जीडीपी पता है आपको क्या चल रही है, बहुत गिरावट हो रही है उसमें। तो केजरीवाल जी ने तो, सीएम ने तो यही कहा था कि अब हम दिल्ली बंद नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज बहुत गलत थी, जिसका सफ़र सबको करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉलिसीज अच्छी होती तो सफ़र नहीं करना पड़ता। लॉकडाउन तो कितने दिन भी सरकार लॉकडाउन करेगी, सब पब्लिक भी कितने दिन बैठेगी। सोशल डिस्टेंस कराना या पब्लिक में भीड़ की जगह पर, मार्केट की जगह पर जो है कि उनका जो है कि वो प्रचार करना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो जैसे जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, हमें एक चीज़ का अंदाज़ा आ रहा है कि लोगों की ज़रूरतें ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होगी, और इसकी वजह से उनको बाहर तो आना ही है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हालत में है, इंडिया का जीडीपी -23 के पार पहुंच चुका है। तो लोग तो बाहर आएंगे क्योंकि लोगों को पैसे कमाने हैं, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी ओर ये भी फैक्ट है कि भारत के केसेस 43 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। एक दिन के केसेस 90,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें 1100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। महामारी है, वो महामारी का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल उस पर पड़ता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारी जेब पे। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का डर ही बैठा के चल देंगे तो वो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। ये कि जो जागरूकता करें, जो है कि मार्केट में आके पब्लिक से, जैसे मास्क नहीं पहने या सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, उनका पालन कराना, ये चीज़ जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कम देखने को मिल रहा है।
तो कनॉट प्लेस में लोगों के साथ बात करने के बाद एक चीज़ का हमें अंदाज़ा ज़रूर आया कि लोगों में डर तो है, लेकिन अवेयरनेस कोरोना वायरस को लेके बहुत कम हो गई है। इसका कारण ये भी है कि लोग अपना घर चलाना चाहते हैं और मार्केट्स और मेट्रो और ये सारी चीज़ें खुल गई है, तो लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है। इसकी वजह से कोरोना के आंकड़े तो बढ़ेंगे। एक और बात है कि लोग अनलॉक की प्रक्रिया को लेके काफ़ी क्रिटिकल नज़र आए, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सिस्टम के फ्लॉज की वजह से नंबर्स बढ़े हैं। मेरा नाम है जीशान कास्कर और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप और जाइए एबीपी अनकट पे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।